दोस्तों, हमारे आज की कहानी है एक अकेला साइको डेंटिस्ट डॉक्टर जिसे प्यार भी हुआ तो एक शादीशुदा औरत से, जिसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। अपने प्यार को पाने के लिए डॉक्टर ने उसके हस्बैंड को ही मार दिया, पर अब उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो पहले से किसी और के साथ अफेयर है और उसने फ्रेडी का यूज करके अपने हस्बैंड को मरवा दिया है। अब डॉक्टर फ्रेडी खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, आइए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रेडी नाम के डॉक्टर को देखते हैं जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसका एक ही दोस्त है, एक कछुआ। उसका नाम उसने हार्डी रखा था। देखने में फ्रेडी एक हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा था। उसने शादी.com पर अपना एक प्रोफाइल भी डाल रखा था। प्रोफाइल को डाले पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी जैसी कि वो चाह रहा था। दरअसल फ्रेडी जैसे ही किसी लड़की से बात करने जाता है, वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस कंडीशन में देखकर रिजेक्ट करके चली जाती है। फ्रेडी मीटिंग के लिए उन लड़कियों को एक कैफे के अंदर बुलाता है, जहां पर वो पिछले 3 सालों से जा रहा है। अब तो कैफे की स्टाफ भी उसे जानने लगे थे और जब भी कोई लड़की इंप्रेस नहीं हो पाती और वो उसे रिजेक्ट करके जाती थी, तो ये देखकर वो स्टाफ भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। हाल ही में फ्रेडी की फिर से एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आई थी, लेकिन वो भी उसे नापसंद करके चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी की आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहता है कि पता नहीं। दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे और फ्रेडी को उसकी आंटी नहीं पाला था, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि फ्रेडी का घर बस जाए। अगले दिन उसकी आंटी उसे एक शादी में लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम शादी कब करोगे। फ्रेडी कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तब। ठीक उसी वक्त उसकी आंटी सामने से आती हुई एक लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये लड़की तो सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। उसकी आंटी उसे जबरदस्ती उस लड़की से बात करने के लिए भेज देती है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि आप मुझे क्यों देख रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। तभी वहाँ उसी लड़की का हस्बैंड आ जाता है। वो उस लड़की को बुरा भला कहते हुए वहाँ से लेकर जाता है। फ्रेडी उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वो उसे एक चांटा मार देता है, जिसकी वजह से फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है। रात को सपने में फ्रेडी को वही लड़की दिखाई देती है। दरअसल फ्रेडी को वो लड़की अच्छी लग गई थी। अब अगले दिन क्लिनिक में वही लड़की आती है। उसे देखकर फ्रेडी को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब वो हेलो कहती है तो फ्रेडी को रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो लड़की उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे यहाँ पर भेजा है, उसकी दांतों में कोई प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके दांत का इलाज करता है। वो लड़की अपना नाम काइनाज बताती है। फ्रेडी उसका एड्रेस उसके डेंटल रिकॉर्ड से निकाल लेता है। अगले दिन जब काइनाज वापस घर जाती है तो फ्रेडी उसका पीछा करता है। फ्रेडी अपनी कार के अंदर से उसके घर के अंदर देखता है। वो उसकी खिड़की पर देखता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल करता है कि वो उसके घर में जाकर उसके हस्बैंड को पीट के रख दे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रात को सोते वक्त फ्रेडी को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें उसके पेरेंट्स के दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती थी और एक दिन उसके पिता ने उसकी मां को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। इसका फ्रेडी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसी वजह से वो अकेले रहने लगा था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अगले दिन फ्रेडी अपनी क्लिनिक पर काइनाज का इंतजार करता है, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। तब फ्रेडी उसे फोन करके ना आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है। काइनाज भी घर से बाहर आकर उससे मिलती है। फ्रेडी उसके चेहरे पर लगे चोट के निशान को देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर भी फ्रेडी उससे चोट की वजह को पूछता है, जिस पर काइनाज बताती है कि ये चोट उसके हस्बैंड ने दी है। वो अक्सर उसे इसी तरह मारता पीटता रहता है। फ्रेडी जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था, वो अब बन ठन के रहता था, क्योंकि अब उसे कायनात से प्यार जो हो गया था। वो अक्सर कायनात के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था, बस सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। फ्रेडी की आंटी जब उससे शादी के लिए पूछती है तो वो कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई और जल्द ही वो उससे शादी करेगा। दोनों अक्सर मिलने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। एक दिन फिर से कायनाज के हस्बैंड ने उसे मारा था। उसकी चोट देखकर फ्रेडी पूछता है कि आखिर उसका हस्बैंड करता क्या है। कायनाज बताती है कि उसके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके हस्बैंड को मार देगा। कायनाज उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर आखिरकार वो भी मान जाती है। फ्रेडी कहता है कि अब कुछ ही दिनों तक हमारी कोई बात नहीं होगी। फ्रेडी अब कायनाज के हस्बैंड का पीछा करता है। वो अक्सर रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकलता था और एक दिन जब वो टहलने निकलता है तो फ्रेडी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपनी कार से हिट कर देता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है, इसलिए अब वो अपनी कार से उसे कुचल देता है। इस तरह कायनाज के हस्बैंड की मौत हो जाती है। फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के फार्म हाउस पर चला जाता है और एक हफ्ता फ्रेडी वहीं पर रहता है। वो वहाँ बहुत एंजॉय करता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो दूर हो गया था। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आता है तो वो कायनाज के दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा एक लड़का खोलता है। दरअसल ये कायनाज का बॉयफ्रेंड था। वो कायनाज को बेबी कहकर बुलाता है। ये देखकर तो फ्रेडी का दिमाग ही घूम जाता है। वो कायनाज से पूछता है कि ये कौन है। कायनाज कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा इसके साथ शादी से पहले से अफेयर चल रहा है और हमने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ अपने हस्बैंड को मारने के लिए किया है। फ्रेडी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो लड़का फ्रेडी को मारने लगता है। उनके पास वो सारे एविडेंस थे जिससे कि साबित हो जाता है कि फ्रेडी नहीं कायनाज को हासिल करने के लिए उसके हस्बैंड को मारा, लेकिन वो ये सब सबूत पुलिस को नहीं देने वाले थे। वो दोनों उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं। अब प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने पर फ्रेडी रोने लगता है। वो अपने घर में जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उसका दिल बहुत दुखी था। कायनाज के हस्बैंड के मरते ही रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी कायनाज के रेस्टोरेंट में जाता है और आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखते हैं। वो दोनों फ्रेडी के पास आकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। फ्रेडी कहता है
कि काइनाज उसे बस एक बार सॉरी कह दे, फिर वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ आया तो वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद फ्रेडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब फ्रेडी बदला लेना चाहता है, इसलिए अब वो प्लानिंग करने लगता है। फ्रेडी काइनाज की मेडिकल हिस्ट्री को देखता है जिसमें लिखा था कि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। फ्रेडी काइनाज के घर जाता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं, फ्रेडी उसके घर के डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है, जिसकी मदद से वो घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले फ्रीज में रखे हुए खाने में नशीली दवाओं को मिला देता है। उसके बाद फ्रेडी बाथरूम में जाकर काइनाज की बॉडी लोशन में एक केमिकल मिला देता है। उस लोशन को लगाते ही उसे एलर्जी होने लगेगी। फ्रेडी उसकी एंटी एलर्जी की दवाओं को भी गायब कर देता है। रात को नशीली दवाओं की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी दोबारा से उनके घर के अंदर जाता है। वो काइनाज की मोबाइल से खुद को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उसके साथ ही वो मोबाइल से अपने खिलाफ सारे वीडियोस को भी डिलीट कर देता है। बाहर निकलकर फ्रेडी उसके कार की ब्रेक को भी फेल कर देता है। अगली सुबह जैसे ही काइनाज उठती है, उसे एलर्जी हो जाती है। वो दोनों फौरन कार से डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। कार की ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बच जाते हैं। अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से फोन आता है कि किसी ने इंटरनेट पर उनकी खराब सर्विस की रेटिंग की है, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा है। वो लोग भागकर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने में छिपकली निकली थी और उसने वही फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दी है। जब काइनाज उस पोस्ट को देखती है तो उसे अपनी गंदी फोटो भी दिखती है। ये फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये देखकर काइनाज अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो उसके साथ थोड़ी ना होता। तब उन्हें फ्रेडी का ख्याल आता है। तब काइनाज फ्रेडी का फोटो अपने मैनेजर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही कस्टमर था। जवाब में मैनेजर उन्हें हाँ कहता। तब वो दोनों गुस्से में फ्रेडी के घर जाते हैं। इधर फ्रेडी ने पहले ही पड़ोसी बनकर पुलिस को फोन कर दिया था। ये लोग घर में घुसते ही फ्रेडी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी उनका पीछा किया करता है और उसी ने काइनाज के हस्बैंड को भी मारा है। पुलिस जब उनसे सबूत मांगती है तो उनके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं होती। पुलिस उनसे कहती है कि ये एक फेमस डॉक्टर है और ये ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि क्या वो उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा। फ्रेडी इस चीज पर मना कर देता है। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब ये दोनों घर आते हैं और फ्रेडी के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रेडी अपनी आंटी के साथ टहल रहा होता है और वो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है कि क्या ये सच था कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब उसकी आंटी बताती है कि हाँ, ये बात सही है, उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर था। वो फ्रेडी को लेकर अपने हस्बैंड से दूर जाना चाहती थी और जब इस बात का पता तुम्हारे पिता को चला तो उन्होंने उसे शूट कर दिया। अब जब फ्रेडी अपने घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके सामने एक बुलेट भी रखा हुआ। ये देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि ये किसने किया, इसलिए वो काइनाज को कॉल करता है और कहता है कि उसे उनका मैसेज मिल चुका है। उन्होंने उसके घर बुलेट छोड़ी, इसलिए उसने भी उनके घर साफ छोड़ दिया है, इसलिए बच के रहना। ये सुनकर तो काइनाज बहुत डर जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से किसी होटल में रुकने को कहती है। फ्रेडी ने तो कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो लोग डर जाते हैं। काइनाज को याद आता है कि फ्रेडी ने तो सिर्फ बुलेट का जिक्र किया है, अपनी कछुए के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसका उन्होंने आज ही सूप बनाकर पी लिया है। इसलिए वो फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि उसने आज एक टर्टल का सूप पी है, जो कि बहुत मजे का था। ये सुनते ही फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है। एक वही तो उसका इकलौता फ्रेंड था जो कि अब उसके पास नहीं था। उसके बाद फ्रेडी एक और प्लान बनाता है। वो अपना फार्म हाउस एक हफ्ते के लिए अपने सर्वेंट से खाली करने को कहता है। फ्रेडी कहता है कि वो कुछ दिन अकेला रहना चाहता है। अगले दिन वो काइनाज के घर के बाहर की भिखारी को पैसे देकर पुलिस के पास भेजता है। भिखारी पुलिस से कहता है कि उसने खून को होते हुए देखा है। वो गाड़ी डॉक्टर की थी। तब पुलिस फ्रेडी पूछताछ करती है, जिस पर फ्रेडी उन्हें वो मैसेज दिखाता है जिसमें काइनाज ने उससे उसकी कार की चाबी मांगी थी। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि कार को काइनाज का बॉयफ्रेंड चला रहा था। उसे अपनी गाड़ी टूटी हुई हालत में मिली, लेकिन वो लोग उसे डराते और धमकाते थे कि वो पुलिस के पास ना जाए। वो लोग उसे अक्सर परेशान करते थे। ये सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेडी सच कह रहा है। इधर फ्रेडी काइनाज को फोन करके बताता है कि उसने पुलिस को सभी सबूत दे दिया है और बहुत ही जल्द पुलिस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो सॉरी कह दो, वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। काइनाज कहती है कि उन्हें कहां आना होगा। फ्रेडी कहता है कि वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर है जहां वो अकेला है। साथ ही वो काइनाज को अपने साथ एक बड़ा खाली सूटकेस भी लाने को कहता है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी का कुछ सामान घर ले जाना है और वो अपने साथ सूटकेस लाना भूल गया है। अब काइनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर मारने की प्लानिंग करते हुए घर से निकल पड़ते हैं। वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं जहां फ्रेडी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो उनके लिए ड्रिंक बनाता है, साथ ही वो अपनी गन निकालकर टेबल पर रख देता है। काइनाज उस गन को उठा लेती है और फ्रेडी पर फायर कर देती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं होती। फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों ही चेयर से बंधे हुए होते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि उनका अब आखिरी वक्त आ चुका है। ये सुनकर काइनाज डर जाती है। फ्रेडी कहता है, तुमने हार्डी को जिंदा काटा था या मारने के बाद काटा था? मैं तुम्हें ठीक उसी तरह मारूंगा। फ्रेडी उन दोनों के सारे दांत बिना बेहोश किए निकाल देता है। इस तरह फ्रेडी उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। इधर पुलिस काइनाज के घर जाती है और उन्हें सीसीटीवी में दोनों सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों भाग चुके हैं। ये तो सिर्फ फ्रेडी ही जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और कहानी में।